जीके के नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आज का पहला सवाल है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? 16। सही है। अगला है, लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यांकन ढांचे के कार्यान्वयन हेतु एक सर्वाधिक आधार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। हाँ, तो हो जाएगा RBI 1934। ठीक है। अगला है, यदि माल और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में धन की आपूर्ति में कमी है तो संभावित परिणाम होगा। अपस्फीति। सही है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति की संबंध में सही है? पहला ऑप्शन है, एक विशिष्ट अवधि में मूल्यों में समग्र कमी। दूसरा है, अप्रत्याशित कारणों से मूल्यों में आकस्मिक अत्यधिक कमी। तीसरा है, एक ऐसा परिदृश्य जिसमें मुद्रास्फीति मुख्य रूप से केवल कुछ ही वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण होती है और सभी वस्तुओं की मुद्रास्फीति के कारण नहीं। और चौथा, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर में कमी। तो इसका आंसर होगा चौथा, एक विशिष्ट अवधि में मुद्रास्फीति की दर की कमी। अगला है, एक मंदी के दौरान डैश। ऑप्शन देते हैं सर। उत्पादक सतर्कता से आशावादी हो जाएगी। दूसरा, इन्वेंटरी में कमी हो जाएगी। तीसरा, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। और चौथा है, बैंक ऋण में विस्तार हो जाएगा। बी नंबर सी होगा इसका आंसर, वहां क्षमता से कम उपयोग होगा। अगला है, एक ऐसा अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है तो यह डैश का मामला है। भाई मुद्रास्फीति जनित मंदी। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? मुद्रास्फीति। ठीक है। बढ़ती मुद्रास्फीति की दर गिरते उत्पादन और बढ़ती बेरोजगारी को कहा जाता है। पहला है मंदी, दूसरा है विस्फीति, तीसरा है गिराव, चौथा है मुद्रास्फीति जनित मंदी। मुद्रास्फीति जनित। ठीक है। अगला है, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में डैश होती है। हाँ, मुद्रा ऑप्शन देते हैं। पहला है वृद्धि, दूसरा है कमी, तीसरा एक समान, चौथा है समानुपातिक रूप में वृद्धि या कमी। ये वृद्धि होगा। सही है, इसका आंसर होगा वृद्धि। अगला है, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किससे लाभ होता है? सबसे अधिक ना। हाँ, ऋणी क्या? ठीक है, ऋण डेब्टर जिसको कहते हैं। अगला, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा डैश। हाँ, पहला है आसान ऋण, दूसरा मुद्रा की कीमत में गिरावट, तीसरा वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, चौथा बैंकों में जमा में वृद्धि। इसका आंसर होगा मुद्रा की कीमत में गिरावट। अगला चलते हैं, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोम दर्शाता है? पहला ऑप्शन है प्रूति चक्र, दूसरा है अनादिमाक वक्र, और तीसरा है IS वक्र, और चौथा है फिलिप्स वक्र। ठीक है। सन 2015 में एक देश में ब्याज की मामूली दर 5.5% थी और उस समय मुद्रास्फीति की दर 2.5% थी। तो 2015 में असली ब्याज की दर कितनी थी? 3%। सही है। इसका सूत्र बताते हैं, वास्तविक ब्याज दर बराबर होता है मामूली ब्याज दर घटा मुद्रास्फीति की दर। अगला है, मुद्रास्फीति कब होती है? ऑप्शन देते हैं। समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। दूसरा, कीमतों के स्तर में समय समय पर कमी होती है। तीसरा, समय के साथ उत्पादन स्तर में निरंतर बढ़त होती है। और चौथा है, पैसे के क्रय मूल्य में वृद्धि होती है। इसका आंसर होगा समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है। अगला है, मुद्रास्फीति जनित मंदी किसकी अवधि है? लगातार मुद्रास्फीति की उच्च बेरोजगारी। क्या बोला? लगातार मुद्रास्फीति की उच्च बेरोजगारी। ठीक है, इसका आंसर होगा लगातार उच्च मुद्रास्फीति के साथ उच्च बेरोजगारी। अगला है, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति के विकास दर में हुई वृद्धि का परिणाम डैश में होता है? पहला है मुद्रास्फीति की कम दर, दूसरा है मुद्रास्फीति की उच्च दर, तीसरा है ब्याज की कम दर है, चौथा है मुद्रा में बढ़ोतरी। नहीं, इसका आंसर होगा मुद्रास्फीति की कम दर।
अगला है वर्ष 2015 में एक देश में ब्याज की असली दर 6% थी और उस समय मुद्रास्फीति की दर 3% थी, तो 2015 में ब्याज की नाम मात्र की दर क्या थी? 9%। सही है। अगला, यदि पैसे की आपूर्ति की वृद्धि वास्तविक जीडीपी विकास दर की तुलना में तेज है तो इसका परिणाम डैश होगा? ऑप्शन मुद्रास्फीति, अस्फीति, बजट अधिशेष और बजट घाटा। मुद्रास्फीति। ठीक है। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब डैश। ऑप्शन पहला है मूल्य सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी। दूसरा, मूल्य सूचकांक में वृद्धि लेकिन उत्पादन कम हो जाता है। यही होगा। सही है। अगला, पैसे की आपूर्ति की दर में 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से लंबे समय में महंगाई दर में कितनी वृद्धि होगी? हाँ। पहला ऑप्शन है 0%, दूसरा 1%, तीसरा 0.5%। 1%। ठीक है। मुद्रास्फीति जनित मंदी को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? ठीक, ऑप्शन देते हैं। पहला कम महंगाई, दूसरा कम वृद्धि, पहला ऑप्शन है कम महंगाई, कम वृद्धि, कम बेरोजगारी। दूसरा उच्च महंगाई, कम वृद्धि, उच्च बेरोजगारी। यही कम महंगाई। सही है। इसका आंसर होगा उच्च महंगाई, कम वृद्धि और उच्च बेरोजगारी। अगला, डैश का अर्थ वह धन है जो पहले ही व्यय किया जा चुका है और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हाँ। ऑप्शन हो जाएगा इसका निगमन। निगमन लागत इसका आंसर होगा। अगला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? प्रेमचंद और रॉयचंद्र ने। नहीं, रायचंद और दीपचंद। हाँ। नहीं, सॉरी, नहीं, सही है। प्रेमचंद और रायचंद। इसका आंसर सही है, प्रेमचंद और रायचंद। ठीक है। तो यार तो यहाँ हमारा जीके का सेशन कंप्लीट होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।